गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने एक प्रसंग के अंतर्गत कहा कि गुरु जानता है कि आपकी स्थिति क्या है, इस समय आपको क्या करना है। आपके पूर्व जन्म के कृत्य व साधना को भी जानता है। उसी तरह से ही आपको साधन भजन की क्रिया करवाता है। सतीश दादा महात्मा गांधी के गुरु अपने गुरु से कहे कि हमसे साधन भजन नहीं हो सकता। गुरु ने कहा, तुम कुछ मत करना, जहां भी भगवान का प्रसाद मिले वही ग्रहण करना और वही खाना और कुछ मत खाना। इससे सरलतम और कुछ नहीं होगा। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय उस समय के धनाढ्य करोड़पति थे। जब गुरु मान लिया तो जो गुरु ने कहा वही किया और सब कुछ त्याग दिया। गुरु के निर्देशानुसार ही साधना में लग गए। गुरु ने 2 घंटे की साधना बताई व 8 घंटे साधना करने लगे। गुरु ने कहा, अब तुम साधना छोड़ दो, तुम तो अभी भी मुक्तावस्था में पहुंच चुके हो। वहीं सतीश दादा काशी में आकर रहे। जो मिल जाता वही खाते, वही एक कोट और एक छाते में अपना जीवन बिता दिया। किसी से मांगने नहीं गए। आप सब लोग अपनी साधना करते रहें। सत्संग में, नित्या में भक्ति और प्रेम व निष्ठा को बढ़ाते रहें तथा प्रगाढ़ संबंध को लेकर के कार्य करते रहें। इसके बाद 8 जून बुधवार गुरुदेव ने आज सती अनसुईया की कथा कही। उन्होंने सती के उन प्रसंगों को कहा जो स्त्री वर्ग के लिए एक श्रेष्ठ और मार्मिक उदाहरण है। गुरुदेव ने कहा, जो स्त्री अपने पति के लिए पूर्ण समर्पित होती है उसे साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अनसुईया का तात्पर्य है वासनाओं से दूर रहना, वासनाओं को जन्म न देना। अनसुईया पतिपरायण थी। उनकी पतिपरायणता के बराबर धरा पर कोई स्त्री नहीं थी। दैत्य, दानव, देवता सभी ने उनकी परीक्षा ली और वो सभी परीक्षाओं में खड़ी उतरी। भगवान हमेशा परीक्षा लेता है। परीक्षा का अर्थ ही है पर धन इच्छा, अर्थात दूसरे की इच्छा। जीवन जब तक जीवित रहता है भगवान तब तक परीक्षा लेता रहता है। भगवान शतरंज के पाशे पर सफेद खाने पर बैठा है और जीवन काले खाने पर बैठा। काला शून्यता है, गहराई है, काला जीव है और जो काल से युक्त है। सफेद खाना परमात्मा है। काल स्त्री है जो नाश करती है, कराती है। माँ के मुंह में बेटे को बाहर नहीं जाने देता, वह बाहर पढ़ने भी नहीं जाता। वह स्त्री तत्व के मुंह में विराजमान है। पुरुष माने प्राण देने वाला। स्त्री भोग्या है और पुरुष भोगने को आतुर। पुरुष भोगी होता है। प्रत्येक स्त्री में पुरुषोचित गुण भी हैं और प्रत्येक पुरुष में स्त्रीोचित गुण भी हैं। यह एक सम्यक ज्ञान है। पुरुष में स्त्रियों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति शर्मिलापन, जैसे नाखून काटते रहना,
सजीला रहना, यह सब स्त्री गुण है जो पुरुष के अंदर भी है। अतः प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपने से पसंद करता है और कहता है कि अरे ये कितना भोला है, यह कितना लजालू है। यह इसे स्त्री को ये कहता है, ये इसे पसंद आता है। स्त्री को पुरुष का वह जो शौर्य है, तेज है, वो बहुत ही कम पसंद आता है, जो उसका पुरुषोचित गुण है। आप स्त्री तत्व से युक्त पुरुष को देखते हैं, जब वह पुरुष किसी अन्य से बात करता है तो ईर्ष्या के भाव जागती है। ईर्ष्या आपस में होती है। गोपियों के अंदर ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि उनके लिए कृष्ण पूर्ण पुरुष थे। कृष्ण सभी गोपियों के साथ थे, परंतु उसमें कृष्ण को लेकर ईर्ष्या नहीं थी। गुरुदेव ने कहा, भगवान हमेशा परीक्षा लेता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। 3 ऐसे बिंदु हैं जहां प्रत्येक स्त्री व पुरुष परीक्षा से गुजरते हैं। पहला, यदि आप स्त्री हैं तो 2-3 पुरुष आपके जानकारी में ऐसे खड़ा कर देगा तो आपको नष्ट हो जाए। यही बात पुरुषों के लिए आती है। 2-3 स्त्रियां ऐसा कर देगा, आसपास उपस्थित कर देगा कि आपके जीवन का चिंतन नष्ट होने लग जाए। वह बिंदु है आपके घर के संबंधी, चाहे मामा का लड़का या लड़की, फूफा का, यहाँ कोई स्त्री पुरुष ऐसे कहीं भी कोई हो सकता है। दूसरा, आस पड़ोस में ऐसा बिंदु खड़ा कर देगा जिसकी तरफ आप सहज ही आकर्षित हो जाएं। तीसरा, जिस कार्य क्षेत्र में आप जाते हैं वहां कोई बिंदु प्राय मिल जाएगा, या कार्यालय में या विद्यालय में जहां आप कार्यरत हैं, जहां आपकी नित्य की उपस्थिति हो। इससे बार बार आपका मिलना हो, मैत्री बढ़ना हो, जिससे कि आपका चिंतन नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे जीवन में नष्टता घुसती चली जाती है। इन 3 बिंदुओं में से जो बच करके निकल जाता है वही सती अनसुईया हो जाता है। आपका जीवन नष्ट हो गया तो समझ लें आपकी हत्या तक हो सकती है। आपके अंदर का जो ओज तत्व है वह नष्ट हो जाता है। तब कहा जाता है कि आप नष्ट हो गए। न धन अष्ट, माने 8 तत्व न रहें तो ये आप नष्ट। गुरुदेव ने बताया ये 8 तत्व क्या हैं। ये 8 तत्व हैं सद्गुण, आप में आपकी सद्बुद्धि, आपका सद्ज्ञान, आपका सद्विवेक यदि समाप्त हो जाए तो यह आपका सद्गुण है। दूसरा, सद्चरित्र, अच्छा चरित्र आप अपना खो दें। तीसरा, संतुलन खो देना, इससे आपकी स्थिरता, आपकी सहजता दोनों समाप्त हो जाती है। चौथा, शुभ संकल्प, आपका शुभ संकल्प ना रहे। जैसे आप चाहते हैं कि भगवान दूसरों का परमार्थ करके ही मैं जाना चाहता हूँ, और ये शुभ संकल्प न रह करके कोई और विचारधारा आपको पकड़ ले। 5वां, अनुभव, जो टाइम और स्पेस द्वारा प्राप्त होता है, आप में अनुभव भी समाप्त हो जाता है या आप उसे भूलने लग जाते हैं। 6ठा, सरलता और सहजता समाप्त हो जाए। 7वां, पवित्रता न रहे। और 8वां, प्रेम, आपका प्रेम क्षीण हो जाए। ये 8 तत्व जब खत्म हो जाए, क्षीण हो जाए, तो कहते हैं आपका जीवन नष्ट हो गया। गुरुदेव ने कहा, जीवन में प्रतिपल गिरना ही है। भोजन लेते हैं, नीचे गिरता है। पानी पीते हैं, नीचे गिरता है। परंतु भगवान कहाँ वास करता है? हृदय में, हृदय के आंगन में, जो एक स्वच्छ स्थल है, वहीं रहता है। अतः प्रेम की ऊपर की ओर चढ़ाता है, परंतु यही प्रेम जब नीचे गिराता है तो विकृत हो जाते हैं।
काम भाव से प्रेम विकृत रूप ले लेता है। यदि काम भाव आयु क्षीण करता जाता है, आपका चरित्र क्षीण कर देता है, यह मल है। काम भोग अतृप्त रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, जबकि प्रेम ये तृप्ति का भाव है। यह सदैव बहता रहता है, इसमें तरलता है, सहजता है और उठान है। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत